हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ द होम एकेडमी। और आज की वीडियो में जो हम पढ़ने वाले हैं, जो डिस्कस करने वाले हैं, वो है हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लाइक JKSSB। आई होप you will enjoy this session and my efforts will help you in your examination preparation. So first of all, you have to subscribe our YouTube channel. तो सबसे पहला काम आपका होगा कि हमारे यूट्यूब चैनल को जो है वो आप सब्सक्राइब करेंगे। यूट्यूब चैनल पे आप सब्सक्राइब करेंगे तो जो भी हम वीडियो जो अपलोड करेंगे, जो भी वीडियो JKSSB से रिलेटेड वो आपको मिलेगी, या किसी और एग्जामिनेशन से रिलेटेड जो भी आप देख सकते हैं तो वो आपको मिलेगी। तो हमारे फेसबुक पेज से जो है वो जुड़ना ना भूलें। फेसबुक पेज पे जो हम एक अच्छा स्टेप जो है वो अपलोड करते हैं। इंस्टाग्राम पेजेस का हमारा ऑफिशियल ये है, होम एकेडमी ऑफिशियल। यहाँ पर भी जो है वो अच्छी अच्छी जो है पोस्ट जो है आपके लिए हम बना के आते हैं। आप इसे एक बार ज़रूर चेक कर लीजिए। So first of all, you have to subscribe our YouTube channel and also press the bell icon. Join us on Facebook page, follow us on Instagram page. We will upload यूजफुल स्टफ रिलेटेड टू योर एग्जामिनेशन। तो आज जो हम शुरू करने जा रहे हैं वो है हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर को जो है हम वो स्टार्ट करेंगे। हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हमें हिस्ट्री जो पढ़नी है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड या किसी और से रिलेटेड, तो हमें हिस्ट्री में सबसे पहले क्या चीज़ देखनी होती है, वो ये देखना होता है कि जो भी ओरिजिन है उस हिस्ट्री का, मतलब हमें जो जो मालूमात मिली है जिनसे हमको उस हिस्ट्री के बारे में पता चलता है, वो क्या है। यानी कि हमें सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री जो है वो पढ़नी होगी। हमने जम्मू रीजन की जो हिस्ट्री है वो अलग से पढ़नी है, कश्मीर रीजन की हिस्ट्री जो है वो अलग से पढ़नी है, फिर पॉलिटिकल हिस्ट्री जो है जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड वो कंबाइन में चलेगी, जो कि 1947 से बात की होगी। तो वहाँ पर क्या क्या पॉलिटिकल इवेंट्स रहे हैं, क्या क्या नए इश्यूज हैं, वो भी हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर हम पहले जम्मू रीजन की और फिर कश्मीर रीजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ मैं आपको। जम्मू रीजन या कश्मीर रीजन, जो भी रीजन है, यहाँ पर जो है सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं तो सोर्सेज ऑफ हिस्ट्री में यहाँ पर हमें जियोलॉजिकल सोर्सेज, लिटरेरी सोर्सेज, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज, अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर, तो ये हमें पता होनी चाहिए। या इंस्क्रिप्शन, तो हमें किसी भी हिस्ट्री के बारे में अगर पता होनी चाहिए कि यहाँ पर कौन सी सिविलाइजेशन रहती थी, वो कैसे लोग थे, उनका काम क्या था, उनका कल्चर कैसा था, तो हमें जो है इन सोर्सेज के बारे में पता होना चाहिए। तो यही सोर्सेज जो है हमें उनकी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो पहला जो है जैसे कि जियोलॉजिकल सोर्सेज। जियोलॉजी होता क्या है? जियोलॉजी इज द स्टडी ऑफ द अर्थ स्ट्रक्चर, सरफेस एंड ओरिजिन। तो यहाँ पर जो है जम्मू एंड कश्मीर की अर्थ का स्ट्रक्चर, उनका जो है सरफेस या उनका जो ओरिजिन है, अगर हमारे पास ऐसा कोई सोर्स है जो हमको ये बताता है, तो हमें जो जम्मू एंड कश्मीर की जो है जियोलॉजिकल सोर्सेज से भी हमें कुछ ना कुछ हिस्ट्री जो है वो मिल सकती है। तो सेकंड हमारा लिटरेरी सोर्सेज होता है। लिटरेरी सोर्सेज यानी कि अदब से रिलेटेड जो है वो सोर्सेज। लिटरेरी यानी कि लिटरेचर से रिलेटेड जो भी सोर्सेज होते हैं, सोर्सेज मतलब जरिए जिनसे हमें कुछ ना कुछ जो है जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पता चलता है। नेक्स्ट इज आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो है, यहाँ पर भी जो है हमें पुरानी चीज़ों के बारे में जो भी जो है हमारे पास सोर्स होती है, उनके बारे में जो भी चीज़ें पता चलती है, वो हमारे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं। जो भी हमारे पास पुरानी चीज़ें मिलती है, उनकी स्टडी करने के बाद हम उनकी स्टडी करते हैं, देखते हैं वो लोग कैसे थे, उनका क्या कल्चर था, कुछ ना कुछ हमें उनका पता चल जाता है। नेक्स्ट इज अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है, क्योंकि वो जो भी फॉरेन ट्रैवलर जो है उस टाइम में जो है जम्मू कश्मीर में विजिट किए होंगे, उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर के बारे में क्या लिखा है, तो उनकी बुक्स, उनसे भी हमें पता चलता है। नेक्स्ट इज इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन यानी कि वो आर्ट, जैसे कि किसी ने कोई स्टोन पे कोई आर्ट बना दिया, कोई पेंटिंग बना दी, कुछ ऐसी चीज़ें बना दी, तो कुछ ना कुछ उनसे भी हमें पता चलता है। तो हमें यहाँ पर जो अकाउंट्स ऑफ फॉरेन ट्रैवलर भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें हर उस फॉरेन ट्रैवलर का नाम पता होना चाहिए जो यहाँ पर विजिट किया होगा। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आपका रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास जो होंगे मैनी हिस्टोरियंस रिलेटेड टू द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर विद द रामायण पीरियड। बहुत से ऐसे हिस्टोरियन हैं जिन्होंने जो है जम्मू जो है जम्मू को जो है हिस्ट्री ऑफ जम्मू को जो है रामायण पीरियड से जो है वो रिलेट किया है। फिर हमें मेन रूलर ऑफ जम्मू के जो है वो
हमें जो है वो पढ़ने हैं। ऐसे तो 30-40 से ज़्यादा जो है वो रूलर है, जैसे कि राजा सूरजदेव 850 में थे, फिर राजा भोजदेव आए, राजा अवतार देव आए, राजा जसदेव आए, इस तरीके से जो है राजा हरिदेव, राजा धर्मदेव आए, बहुत से आए, बट हमें मेन पढ़ने हैं। जैसे महाराजा गुलाब सिंह है, उनके बाद के, या अर्जुन देव, उनके बाद के जो है हमें महाराजा जो है उनके बारे में पढ़ना है। तो हिस्ट्री ऑफ जो जम्मू जो है, इट इज़ नॉट फाउंड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हिस्ट्री जो जम्मू की मिलती है हमको, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है वो नहीं मिलती है। देयर आर न्यूमरस थ्योरीज अबाउट द ओरिजिन ऑफ द नेम जम्मू। बहुत सी ऐसी थ्योरीज है जो कहती है कि जम्मू का नाम जो है वो कैसा पड़ा है। जैसे कि हमने एक फेमस जो है वो स्टोरी सुनी हुई है अपने बचपन से, टाइगर और गोट की कहानी। ठीक है, कि वो कहीं पानी एक साथ पी रहे थे एक तालाब में, तो उसी से जो है बाद में जो है जम्मू नाम पड़ा है। एक ऐसी कहानी भी हमने जो है वो सुनी हुई है। सो द मेन रूलर ऑफ द जम्मू जो है वो हमें पढ़ना है। अब जम्मू की जो हिस्ट्री है, जिसका हमको सोर्स मिलता है, हमारे पास एक ऐसी बुक है जिसे हम बोलते हैं राजदर्शनी। तो हमारे पास एक इम्पोर्टेंट बुक है, बुक का नाम क्या है? राजदर्शनी। राजदर्शनी जो है वो किसने लिखी हुई है? गणेश दास ने जो है वो राजदर्शनी लिखी हुई है। इट इज कंसिडर्ड एज द प्राइमरी वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू। तो इसी को किया जाता है, माना जाता है कि यही प्राइमरी वर्क है ऑन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू। और इनके बाद जो भी जो है वो हिस्टोरियंस आए, उन्होंने राजदर्शनी की जो है वो हेल्प ली है, और इसी की जो है बाद में ट्रांसलेशन भी जो है वो की गई है। तो यहाँ पर जो है इम्पोर्टेंट रहेगा कि राजदर्शनी जो है वो किसने लिखी है? गणेश दास बहेरा ने लिखी है। तो द हिस्ट्री ऑफ जम्मू जो टाउन है हैज नो ऑथेंटिक प्रूफ। कोई भी ऑथेंटिक प्रूफ नहीं है। जो राजदर्शनी जो है, जो गणेश चंद्र बहेरा ने लिखी है, इट इज कंसिडर्ड एज अ प्राइमरी वर्क। इसी को जो है कंसीडर किया जाता है कि यही जो है वो एक प्राइमरी वर्क ऑन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू। आफ्टर हिम ऑल द राइटर्स हैव ट्रेस्ड हिस्ट्री ऑफ द जम्मू फ्रॉम इट। However, Rajdarshini is not considered as an authentic source till the medieval time, as he had described it based on the tradition. राजदर्शनी को क्यों नहीं अथेंटिक सोर्स माना जाता है? क्योंकि ये ट्रेडिशन की बेसिस पे लिखा गया है, और इन्होंने जो है हिस्ट्री को जो है वो कंस्ट्रक्ट, जो भी एंशिएंट हिस्ट्री जो है इन्होंने जो यहाँ पर डिफाइन की है, वो किस बेसिस पे की है? वर्षा वैलीज पे की है, वंश वैलीज पे की है। वंश वैलीज क्या होता है? जैसे कि कोई भी फैमिली ट्री सा होता है, नस्ब नामा जिसे हम उर्दू में कहते हैं। जैसे कोई भी फैमिली है, उनके दादा परदादा, उनकी इस तरीके से जनरेशन वाइज जो भी जो है डिटेल दी जाती है, उस तरीके से जो है इन्होंने जो है वो हिस्ट्री जो है वो लिखने की कोशिश की है। तो यहाँ पर जो है फिर भी हमारे पास जो है इसके अलावा भी कोई भी और ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। तो हम क्या करते हैं? बट देयर आर नो प्रॉपर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनी अदर ऑथेंटिक सोर्स, वी आर मोस्टली डिपेंडेंट ऑन द लेजेंडरी हिस्ट्री ऑफ राजदर्शनी। तो हमारे पास कोई और बुक नहीं है, इसलिए जो है हम इसी राजदर्शनी को ही जो है वो एक ऑथेंटिक सोर्स जो है वो मान के चलते हैं। फिर बात आती है कश्मीर रीजन की। अब कश्मीर रीजन में भी जो है हमारे पास कौन-कौन से सोर्सेज़ हैं? जियोलॉजिकल सोर्सेज़ पढ़ेंगे हम, लिटरेरी सोर्सेज़ पढ़ने की कोशिश करेंगे, अकाउंट ऑफ फॉरेन ट्रैवलर बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा यहाँ पर। इस पार्ट में वो आपको जो है वो याद रखना होगा, अकाउंट ऑफ द फॉरेन ट्रैवलर। तो यहाँ पर जो क्रोनोलॉजी है ऑफ द अर्लियर हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर जो है, ये भी जो है क्वाइट अनसर्टेन है, बिकॉज़ जो कश्मीर जो है वो भी जो है इंडियन जो है एम्पायर का जो है वो पार्ट रहा। यहाँ पर जो है बहुत से किंग्स आए जो कि कश्मीर में जो है उन्होंने जो है वो रूल किया। ये बहुत सी डायनेस्टीज़ आती हैं। तो यहाँ पर कश्मीर रीजन में सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री जो है हम देखेंगे कौन-कौन सी वो सोर्सेज़ ऑफ हिस्ट्री है। यहाँ पर भी हम हर उस बुक का जो है वो डिस्कस करेंगे जो कि सोर्स ऑफ हिस्ट्री होगी। इम्पोर्टेंट डायनेस्टीज़ ऑफ द कश्मीर जो है वो इम्पोर्टेंट रहेगा आपके लिए। यहाँ पर बहुत सी डायनेस्टीज़ आती है, जैसे कि कारकोता डायनेस्टी, उत्पलास डायनेस्टी आती है, लोहराज डायनेस्टी आती है, शाहमीर डायनेस्टी आती है, चक डायनेस्टी आती है। उनके बाद जो है हिंदू रूल आता है, मुगल सल्तनत आता है, और इसी तरीके से अफ़गान रूल आता है, सिख रूल आता है। इन सारों के बारे में हमें चर्चा करनी होगी अपने लेक्चर में विस्तार से। तो यहीं पर जो है हम, ये तो जो था अभी तक ओवरव्यू कि हमने पढ़ना क्या-क्या है, ये मैंने आपको थोड़ा-सा जो है इसका ओवरव्यू जो है वो दे दिया। तो इसी के बाद जो है हम हर वीडियो में जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो भी जो है इंक्लूड करने की जो है वो कोशिश करेंगे। तो पहला इम्पोर्टेंट जो है वो आपके पास आ रहा है, यहाँ से आपका क्वेश्चन जो है वो डेफिनिटली होगा,
सम इम्पॉर्टेंट बुक्स ऑन द हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर, वो इम्पॉर्टेंट बुक्स जो कश्मीर हिस्ट्री पे लिखी गई है। पहली बुक जो आती है वो राज तरंगनी है। राज तरंगनी इम्पॉर्टेंट बुक है। वो किसने लिखी है? पंडित कल्हाना ने लिखी है। तो राज तरंगनी इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री। तो आपको याद रहे, राज तरंगनी जो है, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ द कश्मीर हिस्ट्री। इट वॉज रिटन बाई कल्हाना पंडित, who is recorded as the Kashmir's first historian। तो यहाँ पर बात याद रखना, कल्हाना पंडित को क्या कहा जाता है? कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियंस कहा जाता है। किससे कहा जाता है? कल्हाना पंडित को कहा जाता है कश्मीर फर्स्ट हिस्टोरियंस। तो यहाँ पर एक और बात याद रखना, जो इन्होंने जो बुक जो है राजतरंगिनी जो है वो कंप्लीट की है कल्हाना ने, वो कब कंप्लीट की है? इन्होंने ये बुक जो कंप्लीट की है वो तकरीबन 1149 से 1150 एडी के बीच में जो है वो बुक कंप्लीट की है। कहीं 50 लिखा होता है, कहीं 49 जो है वो लिखा होता है। और उस टाइम जो थे, जो किंग थे वो कौन थे? जो थे वो जैसमिनहा थे, जैसमिमा। तो यहीं पर आप याद रख लेना, राजतंगनी जो था उसका मीनिंग क्या था? रिवर्स ऑफ द किंग। यहाँ पर जो भी क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो भी जो है वो हमारे जो भी यहाँ पर रूलर्स रह चुके हैं जिन्होंने कश्मीर में हुकूमत की है, तो उस उनको जो है एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में जो है यहाँ पर जो है बयान करने की कोशिश की है। बट यहाँ पर भी कुछ जो है वो एरर्स जो है यहाँ पर है। और कब से कब किस पीरियड तक? एपी पीरियड ऑफ महाभारत से लेकर संकरमा देवा के पीरियड तक। अब ये जो राजतरंगिनी है एक्चुअली में संस्कृत लैंग्वेज में लिखी गई थी, उसके बाद जो है इसकी बहुत सी ट्रांसलेशंस की गई। अभी हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड बुक जो है वो है नीलमत पुराना। क्या नाम है? नीलमत पुराना। तो नीलमत पुराना जो है इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर। और ये किसने लिखा है? इसका जो ऑथर है वो अननोन ऑथर है। किसने लिखा है उतना नहीं पता। बट राजतरंगिनी जब कल्हाना ने लिखी, कल्हाना ने जो है इसी नीलमत पुराना का भी जो है वो यूज किया था। किस चीज के लिए? हिस्ट्री को जानने के लिए जो है कल्हाना ने भी जो है इसका जो है वो यूज किया था। तो आपको ये भी जो है वो याद रहे, नीलमत पुराना जो है इट इज वन ऑफ द अर्लीस्ट नॉन टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर। इट थ्रो लाइट ऑन द प्री राजतरंगिनी एरिया। जो राजतरंगिनी एरिया था उससे पहले के पीरियड में जो है ये रोशनी डालता है, वहाँ के पीरियड को जो है ये बयान करता है। और इसी बुक के मुताबिक आप एक बात याद रख लेना, जो ये नीलमत पुराना है इसके मुताबिक जो है एक इम्पॉर्टेंट बात है, ये बुक ये मानती थी कि जो ओरिजिनल इनहेबिटेड है कश्मीर के, जो यहाँ पर ओरिजिनल रहने वाले हैं वो कौन है? वो नागाज है। तो नागाज को ये क्या कंसीडर करती थी? दे आर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कश्मीर वैली। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपको याद होना चाहिए। फिर हमारे पास जो है कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स जो आती है उनमें जो है हमारे पास आता है तो तवारीख कश्मीर। तवारीख कश्मीर जो है वो किसने लिखी है? मलिक हैदर ने लिखी है। तवारीख कश्मीर जो है इज द ऑथर्ड बाय मलिक हैदर, ए कश्मीरी नोबलमैन इन द कोर्ट ऑफ यूसुफ शाह चक। तो जो चक यूसुफ शाह चक जो थे, जब हम चक डायनेस्टी पढ़ेंगे तब उसमें उनके बारे में पढ़ेंगे। इन्हीं के टाइम में जो है तारीख कश्मीर जो थी मलिक हैदर ने जो थी वो लिखी है। मलिक हैदर जो थे वो कश्मीरी नोबलमैन थे। किसके कोर्ट में? यूसुफ शाचक के कोर्ट में। और इस हिस्ट्री में जो है इन्होंने कि एक्चुअली में क्या लिखा है? हिस्ट्री ऑफ द कश्मीर फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू 1617 एडी। तो यहाँ पर जो हम हिस्ट्री मिलती है हमको तारीख कश्मीर में 1617 एडी तक मिलती है। और इनके बाद आते हैं अगली बुक के बारे में पढ़ेंगे, वाक़ात कश्मीर। वाक़ात कश्मीर जो लिखी गई है वो ख्वाजा मोहम्मद ने लिखी है। वाक़ात कश्मीर, ख्वाजा मोहम्मद का असली नाम था ख्वाजा मोहम्मद अज़म कोल। इन्होंने जो बुक लिखी है वो कौन सी बुक है? वाक़ात कश्मीर। और वाक़ात कश्मीर जो है इन अबाउट 1740 एडी कंटेन्स एन अकाउंट ऑफ द ग्रोथ ऑफ रिलीजियस सोशल ट्रेंड एंड लिटरेरी अचीवमेंट ऑफ द कश्मीर अंडर द मुगल। तो यहाँ पर जो है इन्होंने वाक़ात कश्मीर में है ख्वाजा मोहम्मद अज़म कोल ने बयान किया है जो भी कश्मीर में जो है रिलीजियस ट्रेंड्स या जो भी सोशल ट्रेंड है या जो भी लिटरेरी अचीवमेंट जो की है मुगल पीरियड में, उन सारों को जो है इन्होंने बयान किया है। और अगली जो बुक आती है वो तारीख हसन। तारीख हसन जो है वो लिखी गई है written by पीर हसन शाह। It is the most comprehensive and detailed of all the indigenous Persian works on the Kashmir history। उस टाइम जो थी लैंग्वेज तो आप जानते हैं जैसे पर्शियन चलती थी,
और पर्शियन जो है उस लैंग्वेज में जो है इन्होंने जो है वो बुक लिखी थी पर्शियन में ही। पर्शियन वर्क जो थे कश्मीर हिस्ट्री पे जो है इन्होंने लिखी थी। पीर हसन शाह ने तहरीक हसन, और इन्होंने ही डिस्क्राइब किया था जो कश्मीर था फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम टू द क्लोज ऑफ 19th सेंचुरी। तो यहाँ पर जो है वो 19th सेंचुरी तक जो है 19th सेंचुरी तक जो है वो कश्मीर के बारे में जो है हमें यहाँ पर जो है इंफॉर्मेशन, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती है। और उन्हीं के बाद आते हैं बीरबल कचरू, जिन्होंने लिखी है मुख्तसर तारीख कश्मीर। मुख्तसर किसे बोला जाता है उर्दू में? शॉर्ट को बोला जाता है। मुख्तसर तारीख कश्मीर जो लिखी गई है बीरबल कचरू ने लिखी है। तो आपको याद रहे पंडित बीरबल कचरू जो थे इन्होंने 1835 में जो है क्या लिखी है? मुख्तसर तारीख कश्मीर। और ये जो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती है कश्मीर जो है जिससे कि मुगलों के अंदर रहा, मुगलों का दौर जो है उसे जो है वो बयान किया इन्होंने, अफ़गान का दौर जो है वो बयान किया, और साथ ही में जो है सिखों का बयान भी जो है इसमें किया गया है कि वो भी जो है यहाँ पर जो हुकूमत की थी उन्होंने क्या कैसे क्या किया, उन सारे के बारे में जो हिस्ट्री हमें मिलती है मुख्तसर तारीख कश्मीर में। और उन्हीं के बाद जो है मुज़फ़्फ़रनामा बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मुज़फ़्फ़रनामा जो था वो किसने लिखा था? शरीफुद्दीन ने लिखा था। शरीफुद्दीन यज़दी ने जो था वो ज़फ़्फ़रनामा लिखा था, इथ्रोलाइटन। और इसी बुक में ज़फ़रनामा में हमें मिलता है रिलेशनशिप बिटवीन द सुल्तान सिकंदर ऑन कश्मीर एंड तैमूर। तैमूर और सुल्तान सिकंदर के बीच में जो है वो क्या रिलेशन था वो किसमें हमें मिल जाता है? ज़फ़रनामा की बुक में मिलता है जो कि शरीफुद्दीन यज़दी ने लिखी है। और यहीं पर आपको एक और बात भी याद रखनी है, तारीख रुश्दी जो थी वो मिर्ज़ा हैदर दुगलत ने लिखी थी, और वो इसमें ये बयान किया था जो मुगल जब इन्वेशन हुआ कश्मीर का, उसको वो किस बुक में हमें मिलता है? पहली बात आपको याद रखनी है, मिर्ज़ा हैदर दुगलत की बुक है तारीख रुश्दी। नेक्स्ट हमारे पास जो है लैंड ऑफ लमास है, सॉरी वैली ऑफ कश्मीर। वैली ऑफ कश्मीर जो है वो सर वाल्टर लॉरेंस ने लिखी है। लैंड ऑफ लामास जो है वो अलेक्जेंडर ने लिखी है, और आईन अकबर जो है अबुल फजल ने लिखी है। ये वो कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स थी जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये हमारी सोर्स है, कश्मीर हिस्ट्री का जो सोर्स है इन बुक्स को माना जाता है। इनके बाद भी जो है एक और इम्पॉर्टेंट बुक है जो कि अल बैरूनी ने लिखी है कश्मीर हिंद, उसमें भी जो है सॉरी तारीख हिंद, उसमें भी जो है यहाँ के बारे में जो है इंफॉर्मेशन मिलती है। तो यहीं पर जो है अब हम डिटेल में पढ़ने की कोशिश करेंगे ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री। ओरिजिन ऑफ हिस्ट्री में हमारी पहली बुक जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था वो कौन सी बुक थी? उस बुक का नाम था राज तरंगिनी। कब लिखी गई है? 1148 से 49, और किसी किसी बुक में 50 भी दिया गया है। राज तरंगिनी जो बुक है वो किसने लिखी है? पंडित कल्हाना ने लिखी है। पंडित कल्हाना कौन थे? 12th सेंचुरी में के ये पोइट थे, कश्मीरी हिस्टोरियन थे। हु रोड राज तरंगिनी, और राष्ट्ररंगिनी का ही दूसरा नाम रिवर ऑफ द किंग्स। आप जानते हैं जो कश्मीर है यहाँ पर बहुत से जो है वो राजा महाराजा गुजरे हैं, तो इसमें जो है इन्होंने रिवर ऑफ द किंग जो है इसे टाइटल जो है वो दिया गया है राष्ट्ररंगिनी को, कि यहाँ पर जो है दरिया था महाराजा महाराजा का। कहने का ये मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा राजा महाराजा जो है वो गुजरे हैं। और इट कंटेन्स द ऑल द इंफॉर्मेशन, वैल्यूबल इंफॉर्मेशन ऑफ कश्मीर किंग्स। तो इसी बुक में हमें वैल्यूबल इंफॉर्मेशन मिलती है जितने भी राजा महाराजा जो है वो गुजरे हैं। बट क्या इंफॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं, ठीक है, उसके अलावा भी कोई और सोर्स नहीं है, तो जो है इसी को ऑथेंटिक सोर्स मान के जो है बाकी जो भी हिस्टोरियंस आए हैं उन्होंने इसी बुक का जो है वो यूज़ किया है। तो ये इन्होंने जो राष्ट्ररंगिनी बुक लिखी थी एक्चुअली में जो थी वो संस्कृत लैंग्वेज में लिखी थी। इस बुक के बारे में थोड़ा-सा जान लेना। इसमें 7826 वर्सेस है। इसके इस बुक को जो है वो डिवाइड किया गया है 8 चैप्टर्स में, 8 चैप्टरों में इसे डिवाइड किया गया है। और उन चैप्टरों को हम क्या बोलते हैं? हम उन चैप्टरों को जो बोलते हैं तरंगाज़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तरंगाज़। तो यहीं पर आप याद रख लेना, राजतरंगिणी मीन्स रिवर ऑफ द किंग्स। इट क्रॉनिकल्स द रूलर्स ऑफ द वैली फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम, फ्रॉम द एपिक पीरियड से लेकर जो है ये किस पीरियड तक इसमें जो है डिस्कस किया गया है? राइन ऑफ संग्रामा देवा के पीरियड तक जो है इसमें जो है राजा महाराजा जो है उनको जो है वो डिस्कस किया गया है। तो याद रहे आपको
तो एक और इम्पोर्टेंट बात जो है, राजतरंगिणी जो है ओरिजिनली जो है इसको संस्कृत लैंग्वेज में रिटर्न लिखा गया है, उसके बाद इसकी ट्रांसलेशन पर्शियन में भी की गई है, इंग्लिश में भी की गई है और जो है कश्मीरी में भी जो है वो की गई है। इंग्लिश में जो है इसकी ट्रांसलेशन जो है 1900 में जो है वो की गई है, किसने की है? ए स्टेइन ने की है, तो याद रहे आपको। और इसी के बाद जो है अगली बुक जो है नीलमता पूर्णा। नीलमता पूर्णा जो है वो एक्चुअली में जो है वो बुक जो लिखी गई है वो कल्हना की राजतरंगिणी से पहले लिखी गई है, नीलमता पूर्णा। इट इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर। अगर आता है आपको विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द अर्लीस्ट नोन टेक्स्ट ऑफ द कश्मीर, तो राजतरंगिणी नहीं होगा, वो क्या होगा? नीलमता पूर्णा। और कल्हना जो था उन्होंने इसका ही यूज किया है हिस्ट्री ऑफ कश्मीर को जानने के लिए, और यहाँ से भी जो है इंफॉर्मेशन ली है। तो इट कंटेन्स, इस बुक के अंदर एक्चुअली में है क्या? इट कंटेन्स द सेक्रेड लीजेंड्स रिगार्डिंग द ओरिजिन ऑफ द वैली। ओरिजिन ऑफ द वैली के बारे में जो है इन्होंने जो है बयान किया है। इट वॉज यूज बाय द कल्हना एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। तो ये भी याद रखना, जो कल्हना थे इन्होंने जो है इसके सोर्स ऑफ हिस्ट्री को जो है वो बयान किया, सॉरी, जो है इसको सोर्स ऑफ हिस्ट्री का जो है वो यूज किया गया है कल्हना ने भी नीलमता पूर्णा का। तो यहीं पर जो है आपको याद रखना है एक और बात, एक्चुअली में जो है नीलमता पूर्णा जो बुक है इसमें जो है बयान किया गया है जो कश्मीर के जो ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स थे वो कौन लोग थे? नागास को कहा गया है। जो नागास जो थे दे वर द ओरिजिनल इनहेबिटेंट ऑफ द कश्मीर वैली। एक्चुअली में जो है आप एक कहानी जो सुनते हैं कि कश्मीर एक बहुत बड़ी जो है वो लेक थी, वाज अ ह्यूज लेक, जिसे हम सतीसर कहते थे, इन विच लिव्ड अ डेमन, जहाँ पर एक डेमन जो था वो रहता था, जिसे जो है जल्लाद बुआ कहा जाता था, जो कि लोगों को टॉर्चर करता था, ठीक है। और जो है माउंटेन जो भी स्लोप जो था, जो भी पानी था पूरा लेक का जो है वो प्लेन्स में भी जो है वो लेके आया करता था। तो इसी टाइम में जो था एक सेंट आते थे जिन्हें कश्यप ऋषि कहा जाता था, जिन्होंने आके जो है लोगों को बचाया। कैसे बचाया था? आफ्टर परफॉर्मिंग द पेनेंस फॉर a long time, the saint was blessed and was able to cut the माउंटेन नियर वारामुल्ला। तो यहीं पर जो है बयान किया गया है कि वहाँ पर वारामुल्ला के पास जो है इन्होंने पहाड़ को काटा है। उसके बाद जो पानी को रोक दिया गया है, पानी को जो है वो ब्लॉक कर दिया था, और जो लेक थी जो है वो ड्रेन हो गई। इस तरीके से जो है वो जो डेमन जो था उसे भी जो है उस जल्लाद को भी जो है वो मार दिया। तो पीपल जो थे नेम द वैली एज कश्यप मार, जो वैली बन गई वो पहाड़ को काटने के बाद, उसे जो था लोगों ने कश्यप मार जो है वो नाम दिया, एंड कश्यपपुरा भी नाम दिया। इनफैक्ट जो वर्ड जो है कश्मीर जो है इट इम्प्लाइज द लैंड डेसिकेटेड फ्रॉम द वाटर। तो ये वही जो है कश्मीर का जो मीनिंग है वो भी यही मीनिंग है, जो ऐसी लैंड जो है जो डेट इज डेसिकेटेड फ्रॉम द वाटर, मतलब जिसको पानी से काट कर जो है वो बनाया गया। क्योंकि जो कश्मीर का वर्ड जो है वो का है, जैसे कि यहाँ पर आप का देख रहे हो, इस का मीनिंग जो है वो क्या निकाला गया है? वाटर निकाला गया है। एंड शिमरी जो है एक्चुअली में शिमीरा जो है इसका मीनिंग है टू डेसिकेट। तो ये दो बातें याद रख लेना। अब ये जो है क्या ऑथेंटिक सोर्स है या नहीं है, बट एक स्टोरी सी जो है इम्पोर्टेंट थी, तो मतलब इसलिए मैंने आपको बोल दी। उतनी आपके लिए एग्जामिनेशन के लिए जो है इम्पोर्टेंट नहीं है, बट अगर ये पूछा जाए इस तरीके की कहीं स्टोरी किस बुक में है तो वो याद रख लेना, नीलमता पूर्णा में जो है वो ऐसी चीजें जो है वो डिस्कस की गई है। चलेंगे हम आगे। स्टेटस ऑफ द वुमेन। अब जो राजतरंगिणी लिखी गई है बुक, इसकी बहुत सी ट्रांसलेशन जो है वो की गई है, और उन्हीं ट्रांसलेशन के जरिए हमें ये पता चलता है उस टाइम जो कश्मीरी वुमेन्स थी, दे एंजॉयड ए लिबरल एटमॉस्फेयर and receive education in their parents' house. They can speak संस्कृत एंड प्राकृत लैंग्वेज। ये संस्कृत लैंग्वेज भी और प्राकृत लैंग्वेज भी जो है वो भी बोल लेते थे। आप ये बोल देना कमेंट सेक्शन में, जो प्राकृत लैंग्वेज थी वो कौन किन की लैंग्वेज थी, बुद्धिज्म या जैनिज्म की। दे वर क्वींस एंड ऑल्सो टेक पार्ट इन द अफेयर्स ऑफ द गवर्नमेंट। उस टाइम में जो थी कश्मीर वुमेन जो थी वो रानियां भी बनती थी, और जो भी उस टाइम की जब गवर्नमेंट होती थी, जो भी वो डिस्कस लेती थी, जो भी वो निर्णय लेती थी, उन उसमें जो है उस डिस्कशन में जो था इनका भी एक रोल रहता था। Even women of the lower status also took part in the affairs of the state, and more importantly were not discriminated on the basis of sex।
तो ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर जो थे, ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स जो थे, इनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाता था, ना ही किसी का लोअर स्टेटस, ना ही किसी का अपर स्टेटस, इस ऐसे जो है वो यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था। सारे जो थे वो इक्वल थे। फिर हम जो है आगे डिस्कस करते हैं अदर सोर्सेज ऑफ द बुक्स। अब हमारे पास कश्मीर के रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट सोर्सेज भी है, जैसे कि अल बैरूनी की किताब है। अब अल बैरूनी जो है, इनके बारे में भी जान लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। अल बैरूनी, जिनका पूरा नाम है अबू रेयान मोहम्मद अहमद, और इन्हें अल बैरूनी जो है वो टाइटल दिया गया था। टाइटल इस जिसका मीनिंग था आउटसाइडर, और मीनिंग ये भी था कि जो फॉरेनर समझो तो ट्रैवलिंग करता रहता था ज़्यादातर। अल बेरूनी जो थे, इनके लिए इम्पोर्टेंट बातें ये है कि ये एस्ट्रोनॉमर भी थे, ये केमिस्ट भी थे, मैथमेटिशियन भी थे, एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, जियोग्राफर भी थे, हिस्टोरियन भी थे, क्रोनोलॉजिस्ट भी थे और लिंग्विस्ट भी थे। इन्होंने जो है 140 से ज़्यादा बुक्स लिखी है। 35 एस्ट्रोनॉमी पे लिखी है, 23 बुक्स जो है एस्ट्रोलॉजी पे लिखी है, 15 मैथमेटिक्स पे, 2 बुक्स जो है ट्रिग्नोमेट्री पे लिखी है, 8 बुक्स जो बेसिक अर्थमेटिक जो है उस पे लिखी है, 9 बुक्स ज्योग्राफी पे लिखी है, 2 बुक्स मेडिसिन पे लिखी है, और यहीं पर 4 बुक्स जो है हिस्ट्री पे लिखी है, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। और वो जो हिस्ट्री पे इन्होंने बुक लिखी है, जैसे कि किताबुल हिंद, जिसमें हमें वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन मिलती है 11th सेंचुरी की इंडिया की, और वहीं पर जो है कश्मीर से रिलेटेड भी इंफॉर्मेशन मिलती है। और यहीं पर इनकी एक और बुक जो है तारिकुल हिंद जो है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जिसमें जनरली जो है वो स्टडी ऑफ इंडियन कल्चर जो है वो बयान किया गया है। और इन्हीं के बारे में आपको याद रखना होगा, अल बेरूनी को ये पहले जो थे वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट भी थे, और ये जो है फादर ऑफ जियोडेसी भी कहा जाता है। जियोडेसी के फादर क्यों कहा जाता है इनको? क्योंकि इन्होंने ही जो है रेडियस ऑफ द अर्थ जो है वो मेजर किया है। और जियोडेसी होता कि एक्चुअली में वो साइंस होती है जो रेडियस ऑफ अर्थ, ग्रेविटी, इन चीज़ों के जो है वो मेजरमेंट करते हैं, उन्हें जियोडेसी कहा जाता है। तो इसे जो है हम मिटा देते हैं। होपफुली जो है ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी, ये आपको याद रही होगी। चलिए आगे चलते हैं। तो ओरिजिन ऑफ, हाँ, अब मैंने आपको कहा कि जो राज तरंगिणी जो है, अर्लीस्ट जो नॉन टेक्स्ट है कश्मीर हिस्ट्री पे, उसकी बहुत सी ट्रांसलेशंस की गई है। और उन्हीं में से जो ट्रांसलेशंस है, सबसे पहली ट्रांसलेशन जो है, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, वो किसने की है? वो ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में 1421 से 1472 एडी में जो है राजतरंगिणी की जो है वो ट्रांसलेशन की गई है। और वो किसने की है? वो पर्शियन लैंग्वेज में की है। किस लैंग्वेज में की है? पर्शियन लैंग्वेज में पहली ट्रांसलेशन की है। और वो ट्रांसलेशन जो है वो किसने की है राजतरंगिणी की? जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही आपको बोला था, मोहम्मद मुल्ला मोहम्मद ने जो है वो, सॉरी, मुल्ला अहमद ने जो है वो ट्रांसलेशन की है राजतरंगिणी की पर्शियन लैंग्वेज में। तो आपको याद रखना होगा, मुल्ला अहमद जो है वो नेम है जिन्होंने ट्रांसलेशन की है किसकी? राजतरंगिणी की। किस लैंग्वेज में? पर्शियन लैंग्वेज में। किस टाइम में की है? सुल्तान ज़ैनुल आबिदीन के टाइम में की है। और उस टाइम में 1421 से 1472 तक जो है वो एडी में जो थी, इस टाइम में जो है ट्रांसलेशन की गई थी। और आपको ये भी याद रहे तो राजतरंगिणी जो है वो कब लिखी गई थी? 1149 से 1150 के बीच में। 11, और ये यहाँ पर 421 से 1472 में जो है इसकी ट्रांसलेशन की गई। और जो ये ट्रांसलेशन की गई पर्शियन में, इस वर्षन को कहा गया बहरुल असमर, यानी कि टाइटल जो दिया गया वो क्या था? सी ऑफ टेल्स। सी ऑफ टेल जो है वो टाइटल दिया गया। और इसी की इंग्लिश ट्रांसलेशन जो की है वो किसने की है? सर एरलस्टेन ने की है। कब की गई है? 1900 में की गई है। तो आपको याद रहे 1900 में जो है वो ट्रांसलेशन की गई है। किसने की है? सर एरलस्टीन ने की है। किस लैंग्वेज में ट्रांसलेशन की है? इंग्लिश लैंग्वेज में जो है वो ट्रांसलेशन जो है वो की है। तो आपको याद रहे ये वाला पॉइंट। और अभी मैंने आपको कहा भी था ऊपर भी इसके बारे में। तो फिर कश्मीरी ट्रांसलेशन जो है, कुछ चैप्टर जो है शायद इसके जो है वो पूरी नहीं के कंप्लीट है या पूरी नहीं है, आप गूगल सर्च कर सकते हैं। डॉक्टर बशर बशीर ने जो है कश्मीरी ट्रांसलेशन की गई है इनके ज़रिए। अब जो भी ट्रांसलेशन है, इस ट्रांसलेशन से जो है हमें जो है कश्मीरी सोसाइटी के बारे में पता चलता है कि उस टाइम में जो सोसाइटी थी वो लोग कैसे थे, उनके प्रोफेशन क्या थे।
तो ये बुक कहती है उस टाइम में जो थे यहाँ पर ज़्यादातर टीचर्स होते थे, आर्टिस्ट होते थे, सोल्जर्स होते थे, वर्कर होते थे, एस्ट्रोलॉजर्स होते थे और साथ ही में फिजिशियंस होते थे। तो ये जो था लोगों का, जो उस टाइम के लोग थे, जो कश्मीरी के लोग थे, उस टाइम के जो कल्चर था यहाँ का, वो क्या था, यहाँ पर ज़्यादातर आर्टिस्ट होते थे, टीचर्स होते थे, एस्ट्रोलॉजर्स होते थे, फिजिशियंस होते थे, वर्कर्स होते थे। तो याद रहे आपको। अब हम इसी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। जो भी हम जो है विजुअल जो डिस्कस करेंगे, साथ में हम क्वेश्चन जो है वो ज़रूर जो है वो डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट है आपका, पहला क्वेश्चन आपका है, हु रोट द बुक राजतरंगी। तो राजतरंगिणी जो बुक है वो किसने लिखी है? होपफुली जो है आप आसानी से इसका जवाब देंगे। वो किसने लिखी है? कल्हाना ने लिखी है। Who among the following was the ruler when the राज तरंगिणी was composed? जब राज तरंगिणी जो थे वो कंपोज की गई, उस टाइम जो थे रूलर कौन थे? कौन थे वो रूलर? जय सिंह जो थे वो उस टाइम के जो है वो रूलर थे। ठीक है, तो आपको याद रहे जय सिंह जो थे उस टाइम के जो थे वो रूलर थे जब राज तरंगिणी जो थी वो कंपोज की गई है। राज तरंगिणी जब बुक जो है वो कंपोज की गई है, उस टाइम के रूलर कौन थे? जय सिंह थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात ये रहे, जो भी मैंने क्वेश्चन जो है वो डिस्कस मैं कर रहा हूँ, ये पुराने कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन से लिए गए हैं, जैसे कि जेके एसएसबी, और कुछ उतने ज़्यादा इस टॉपिक में से नहीं मिले तो फिर जेके पीएससी के एएस के एग्जामिनेशन से जो है वो लेने पड़े हैं। तो अगला क्वेश्चन जो है वो आपका जो है, हु वाज द ऑथर ऑफ किताबुल हिंद? किताबुल हिंद के जो है वो ऑथर कौन है? अभी जैसे मैंने डिस्कस किया, किताबुल हिंद किसने लिखी है? अल बैरूनी ने लिखी है, तो वही इसके जो है वो ऑथर है। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फ्लोइंग ट्रांसलेटेड द राजतरंगिणी इनटू इंग्लिश? राजतरंगिणी जो थी बुक थी, इसको इंग्लिश में किसने जो है वो ट्रांसलेट किया? तो करेक्ट ऑप्शन जो है आपका सर एरलस्टीन ने जो है वो किया। और कब किया? हमने अभी ईयर देख लिया, किस ईयर में किया था इन्होंने? 1900 जो है 1900 में जो है वो इन्होंने जो है इंग्लिश में जो है वो ट्रांसलेट किया। आप देख रहे हैं होम एकेडमी यूट्यूब चैनल, आप जानते हैं। आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, हमारा कंटेंट अच्छा लगता है, तो आप सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को। हमें फेसबुक पेज पे, हमारे इंस्टाग्राम पेज पे जो है फॉलो करना जो है वो ना भूलिए, और अपने दोस्तों के साथ जो है वो जितना हो सके शेयर कीजिए। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो थी वो मैंने आपके साथ में डिस्कस की, और कुछ और क्वेश्चन चलो ले लेते हैं इसी वीडियो में। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम राज कल्हनास राजतरंगिणी। ये क्वेश्चन जो है ये सीडीएस का है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जो सीडीएस होता है उसका जो है ये क्वेश्चन दिया गया है। तो यहाँ पर जो है कुछ स्टेटमेंट्स दी गई है और पूछा गया है कौन सी जो है वो करेक्ट है। दो ही स्टेटमेंट है। पहली स्टेटमेंट जो है वो हम देख लेते हैं। पहली स्टेटमेंट जो है वो क्या है? द कॉमन पीपल आर एट राइस एंड उत्पला शाखा। And second, the Harsha introduced into the Kashmir a general dress befitting a king, which include a long coat. तो यहाँ पर जो करेक्ट स्टेटमेंट है, क्या ओनली वन है, क्या ओनली टू है? बोथ ए एंड बी एंड नीदर वन एंड टू। तो आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो बोथ वन एंड टू है। द कॉमन पीपल एट राइस एंड उत्पला शाका। तो यहाँ के जो लोग थे कश्मीर के, जो उस टाइम के लोग थे, वो क्या खाते थे? राजतरंगिणी में क्या डिस्कस किया गया कि वो राइस खाते थे, और आज भी यहाँ पर जो है वो राइस ही खाते हैं। एंड उत्पला शाका जो था वो हाक को कहा जाता है। उत्पला शाका जो हाक है वो उस टाइम जो है वो लोग खाते थे। तो यहाँ पर सेकंड है, हर्षा इंट्रोड्यूस्ड इनटू द कश्मीर ए जनरल ड्रेस बिफिटिंग अ किंग व्हिच इंक्लूड अ लॉन्ग कोट। इस बात को आप याद रखेंगे। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो शायद ज़्यादा लंबी हो जाती है, इसलिए जो है मैं यहीं पर बंद करने की कोशिश करूंगा। एक दो क्वेश्चन मैं और डिस्कस कर लेता हूँ। मैच द फ्लोइंग टेक्स्ट एंड ऑथर को जो है मैच करना है। किताब अल हिंद, हम जानते हैं जो किताब अल हिंद है वो किसने लिखी है? अल बैरूनी ने लिखी है। रहेला किसने लिखी है? इब्न बतूता ने लिखा है। हुमायूं नामा किसने लिखा है? गुलबदन बेगम ने लिखा है। और यहीं पर आप याद रखेंगे जो बदशाह नामा है वो किसने लिखा है? लोहारी ने लिखा है। तो ये आपका जो है वो करेक्ट जो है होगा 2143 होगा आपका करेक्ट। नीचे जो है वो आंसर मैंने दे दिया है, तो आप एक बार मैच कर लेना, ठीक है कि नहीं। अगला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द हिस्ट्री ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर का अगला क्वेश्चन है, जोना राजा इन हिज राजतरंगिणी कंटिन्यू द हिस्टोरिकल नरेशन ऑफ कल्हाना अप टू। तो जैसे कि मैंने ऑलरेडी जो है वो पहले ही डिस्कस किया गया है,
तो यहाँ पर आपको याद रहे, तो जूना राजा इन द राष्ट्ररंगिनी में जो है उन्होंने कंटिन्यू द हिस्टोरिकल नरेशन ऑफ कलहाना अप टू किस पीरियड तक, सुल्तान जैनुल आबिदीन के पीरियड तक। तो आप जो है होम एकेडमी यूट्यूब चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं। किस लिए सब्सक्राइब करेंगे, यहाँ पर हम मैथमेटिक्स से रिलेटेड कंटेंट, रीजनिंग से रिलेटेड कंटेंट, जनरल साइंस से रिलेटेड कंटेंट, जनरल अफेयर अवेयरनेस से रिलेटेड, और जो है साथ में जो है वो करंट अफेयर जो है वो भी डिस्कस करते हैं। अगर आप चाहेंगे तो हम करंट अफेयर की वीडियो जो है वो डेली जो है वो अपलोड करेंगे। वो आप पे डिपेंड करता है आपका सजेशन कैसा रहता है। तो आप जो है हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर कीजिए जो है जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो क्वेश्चन है। द अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल साइट ऑफ इंडिया इज, अर्लीस्ट आर्कोलॉजिकल साइट जो है इंडिया की वो कौन सी है? बेगागुद, गोफक्राल, पामपुर या बुरजाहोम। तो ये 4 ऑप्शन है। मे बी प्रोनाउंसिएशन में मेरा कुछ फर्क होगा, जो भी करेक्ट होगा आप पढ़ सकते हैं, स्पेलिंग जो है वो चेक कर लेना। तो अर्लीस्ट नॉन आर्कोलॉजिकल साइट की अगर मैं बात करूंगा इंडिया में, जो वो कौन है? बुरजाहोम। इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जो बुरजाहोम है, इट इज द फर्स्ट नियोलिथिक साइट डिस्कवर्ड इन द कश्मीर। कश्मीर में पहली जो नियोलिथिक साइट है जो डिस्कवर की गई वो कौन है? बुरजाहोम। ठीक है, इट इज लोकेटेड, कहाँ पर लोकेट है? जो डल लेक और जबरवन हिल्स का जो एरिया है इनके बीच में जो है वहां पर लोकेट की गई है। तो अगला क्वेश्चन, द फर्स्ट हिस्टोरियन ऑफ द कश्मीर वाज, पहले हिस्टोरियन ऑफ द कश्मीर कौन है? कलहना है। ठीक है, इनसे पहले जो है जो बुक लिखी गई है वो कौन सी है, बट उसकी हमें हिस्ट्री नहीं मिलती। उसके ऑथर कौन है? नीलमत पुराना। नीलमत पुराना के कौन ऑथर है उसका हमें जो है वो नहीं पता है। इसलिए जो अर्लीस्ट जो है नॉन द फर्स्ट हिस्टोरियन जो कश्मीर माना जाता है वो कलहना को ही माना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्जामिनेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंपल क्वेश्चन है बट इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द कलहाना राष्ट्रंगनी द फर्स्ट रूलर ऑफ द कश्मीर वाज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको सारे के सारे जो है वो रूलर जो है वो बाद में जो है वो याद करा दूंगा। यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू द कलहाना राष्ट्रंगिनी, जो कलहाना ने जो राष्ट्रंगिनी बुक लिखी है इसके मुताबिक जो कश्मीर के पहले रूलर थे वो कौन थे? तो वो कौन थे? गोनानंदा फर्स्ट थे। पहले रूलर गोनानंदा फर्स्ट थे, सेकंड रूलर गोनानंदा सेकंड थे, थर्ड रूलर अभिसारा थे, फोर्थ रूलर अशोका थे, फिफ्थ रूलर जलूका थे, सिक्स्थ रूलर दमोदरा सेकंड थे, सेवंथ रूलर हुस्का थे, एट्थ रूलर जुस्का थे, नाइन्थ रूलर कमशका थे, टेंथ रूलर अभिमन्यु थे, 11th रूलर गोनांदा थर्ड थे, एंड जो थे 12th रूलर जो थे विभिला फर्स्ट थे, 13th रूलर इंद्रजीत थे, 14th रूलर रवाना थे। इस तरीके से जो है आपको जो है सारे जो है वो रूलर जो है वो हम याद कर लेंगे हम अपने लेक्चर्स के थ्रू। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रंगिनी फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश इन 1900 एडी। तो आपको याद रख लेना है, अभी हमने इस क्वेश्चन को जो है वो डिस्कस भी किया था, किसने इंग्लिश जो है वो कब जो है राष्ट्रंगिनी वाज फर्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू द इंग्लिश, कब जो है वो ट्रांसलेट की गई? 1900 जो है वो एडी में जो है वो ट्रांसलेट की गई। तो दोस्तों इस वीडियो में जो है बस इतना ही। ठीक है, तो वीडियो जो है वो ज़्यादा बड़ी हो जाती है, फिर जो है हम कोशिश करते हैं 20-25 मिनट की ही वीडियो हो, इससे ज़्यादा ना हो। So I will really appreciate you if you will subscribe our YouTube channel Home Academy and join us on Facebook, Instagram page. Have a great day and I hope this was a beneficial video for all of you. तो वीडियो के नीचे जो है कमेंट सजेशन में हमें ज़रूर बोले कि हम किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाए पहले। ठीक है, हम तो हर दिन जो है एक वीडियो देने की कोशिश करते हैं। आप बोलिए किस टॉपिक पे जो है वो वीडियो हम बनाए, उसी के आपकी डिमांड पे जो है वो टॉपिक भी जो हम लेके आएंगे। ये वीडियो कैसी लगी आप सजेशन में ज़रूर बोलें, क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है वो भी बोलिए, क्या कोई अगर मिस्टेक है या कुछ ऐसी बात है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में जो है वो करेक्ट कराइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऑल द बेस्ट।